नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल। आरजेडी विधायक बोले नए साल में तेजस्वी यादव बन सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश से चल रही है बात। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने फिर बोला नीतीश सरकार पर हमला। कहा युवाओं को 20 लाख रोजगार देने के नाम पर दिया गया धोखा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लालू ने नीतीश को साधने की बनाई खास रणनीति। तेजस्वी यादव को समझाया राजद का मास्टर प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बदल जाएगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजद विधायक बोले नए साल में तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के सीएम। नीतीश से चल रही बात, रखी ये शर्त। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घटना और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा के खिलाफ हमलावर तेवर के बाद बिहार में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता एवं विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के साथ राजद की सरकार बनाने की संभावनाओं पर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। उसी दौरान तय होगा कि भाजपा और जेडीयू के बिगड़ते संबंधों के बीच राजद की क्या रणनीति होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि जेडीयू से बातें हो रही हैं, नतीजा बहुत जल्द आ जाएगा। राजद की कोशिश है कि नए साल में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने और चलाने में राजद को कोई आपत्ति नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप दें। आगे बढ़ने में राजद उन्हें मदद करेगा। हालांकि भाई वीरेंद्र ने जेडीयू में टूट के आसार से इनकार करते हुए अपने ही दल के वरिष्ठ नेता श्याम रजक के बयान को खारिज किया है। बता दें कि श्याम रजक ने कहा था कि जेडीयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं और वे कभी भी टूट सकते हैं। भाई वीरेंद्र ने इसे श्याम रजक का व्यक्तिगत विचार बताया है। कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है, हालात खुद ब खुद बन रहे हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए राजद को किसी दल को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने फिर बोला नीतीश सरकार पर हमला। कहा युवाओं को 20 लाख रोजगार देने के नाम पर दिया धोखा। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने चुनाव में किए गए 20 लाख रोजगार के नाम पर बिहार के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। तेजस्वी के मुताबिक घोर स्वार्थ की नींव पर टिकी बिहार की अनैतिक एवं अवैध सरकार ने सिर्फ 50 दिनों में ही 20 लाख नौकरियां, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई तथा कार्रवाई जैसे जन सरोकारी मुद्दों को तिलांजलि देकर फिर बिहार को ठगा है। बिहार के किसान, बेरोजगार, अध्यापक, युवा और संविदा कर्मी एनडीए का नाटक देख रहे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। पहले कैबिनेट में यह काम पूरा करने का वादा किया था। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख रोजगार प्रदान करने का वादा किया था। कुछ वादा जेडीयू की तरफ से भी किया गया था, परंतु सरकार बनने के पश्चात भी अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर तेजस्वी ने नीतीश व एनडीए सरकार पर धावा बोला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने नीतीश को साधने की बनाई खास रणनीति। तेजस्वी को समझाया राजद का मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से पूरे रो में हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को भाजपा में जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में नाराजगी पर उनकी पैनी नजर है। ताज़ा सियासी हालातों को देखते हुए लालू ने बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए राजद का मास्टर प्लान बनाया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को इस बाबत खास निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजद के सिपह सलारों को दो अलग अलग मोर्चों पर तैनात किया गया है। बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर रांची का रिम्स अस्पताल परिसर सत्ता समीकरण का केंद्र बन गया है। चारा घोटाले के आरोप में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी खराब सेहत के बावजूद पड़ोसी राज्य बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लालू एक बार फिर अपनी पार्टी के रणनीतिकारों से लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 घंटे बाद तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव की फोन पर बात हो रही है। झारखंड से जुड़े राजद के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो मौजूदा हालत में लालू यादव ने पार्टी के नेताओं को 2 अलग अलग मोर्चों पर लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को जनता परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी व श्याम रजक जैसे नेताओं को बयानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का टास्क दिया गया है।
परिवार के सदस्यों और राजद नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज करने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। पार्टी के सभी नेताओं को सोच समझकर बोलने तथा एक दूसरे के बयान के साथ पार्टी को खड़ा करने की जवाबदेही दी गई है। रिम्स अस्पताल में सेवा में लगाए गए सेवादारों में से एक ने बताया कि बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के नेताओं को साफ तौर पर कहा कि वह फिलहाल जेडीयू के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से परहेज करें। सत्ता पक्ष के रूप में बीजेपी के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करें। जेडीयू की पीड़ा पर मरहम लगाने की सलाह दी गई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। भाजपा के नेता माहौल शांत करने में जुटे हैं। दूसरी ओर जेडीयू के तेवर कड़े हैं। राजद मौके का फायदा उठाने के प्रयास में है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने पाले में करने के लिए लालू यूपीए के कुछ बड़े नेताओं की भी मदद ले रहे हैं। संभव है कि नीतीश के लिए यूपीए का दरवाजा खोलने संबंधी बयान एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से आए। इस रणनीति पर भी काम हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के लिए बैटिंग करने उतरे मांझी, बीजेपी को धमकाया, अरुणाचल रिपीट हुआ तो बुरा होगा। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के पाला बदल में बिहार की सियासत गर्मा रखी है। नीतीश के विधायक बीजेपी के साथ क्या गए, बिहार में एनडीए के अंदर खींचतान शुरू हो गई। जेडीयू में खुले तौर पर बीजेपी नेतृत्व से अपनी नाराजगी जताई तो अब नीतीश के लिए बैटिंग करने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मैदान में उतर आए हैं। कोरोना संक्रमित मांझी ने अरुणाचल के मुद्दे पर बीजेपी को चेतावनी दे डाली है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। नीतीश कुमार को कमजोर समझने वालों को शायद नहीं पता है कि हम पार्टी मजबूती से उनके साथ हैं। मांझी का यह अंदाज बता रहा है कि वह बीजेपी को यह बता देना चाहते हैं कि वह नीतीश के बूते महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए थे और नीतीश कुमार के लिए खड़े भी रहेंगे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों का पाला बदलवा कर अपने खेमे में शामिल करने के बाद बीजेपी निशाने पर है। इससे पहले सीएम नीतीश नाराजगी व्यक्त करते हुए बोल चुके हैं, यह गठबंधन राजनीति का कोई अच्छा संकेत नहीं है। जेडीयू ने बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी के समय पालन किए जाने वाला गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत भी दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर बिहार सरकार अलर्ट, ब्रिटेन से लौटे यात्रियों की तलाश, 31 जनवरी तक बढ़ाई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में सामने आया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। ब्रिटेन से नवंबर-दिसंबर में कुल 239 लोग बिहार में आए हैं। विदेश से लौटने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच कराने का निर्देश दिया गया है। इधर कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन बिहार में भी 31 जनवरी 2021 तक यथावत लागू रहेंगी। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश को केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर को केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में 25 नवंबर के दिशा निर्देश को 31 जनवरी 2021 तक लागू रखने की एडवाइजरी राज्यों को जारी की गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को इसको लेकर पत्र भेजा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि देश में कोरोना पॉजिटिविटी की संख्या में 2-3 माह से गिरावट दर्ज की जा रही है। बावजूद इसके वैश्विक स्तर पर कोरोना के नए मामलों के आने और उसके नए प्रकार के वायरस के आने से इस पर गहन सर्विलांस और सतर्कता बरतने की जरूरत है। ब्रिटेन में कोरोना मामले में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ऐसे में आवश्यक है कि इसकी जागरूकता और स्थिति को बनाए रखने की चुनौती है। खासकर नव वर्ष समारोह और सर्दी का मौसम कोरोना वायरस के लिए अनुकूल माना जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली में 2 दिन तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश की राजधानी में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। नए साल के जश्न को प्रतिबंधित करने के लिए आज और कल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बाबत प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है। सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नए साल का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। 31 दिसंबर को रात के 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और 1 जनवरी को रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी सभा को अनुमति नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का तेजस्वी को निर्देश, नीतीश पर ना करे सीधा हमला, समझाया राजद का मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर रांची का रिम्स अस्पताल परिसर सत्ता समीकरण का केंद्र बन गया है। चारा घोटाले के आरोप में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी खराब सेहत के बावजूद पड़ोसी राज्य बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लालू एक बार फिर अपनी पार्टी के रणनीतिकारों से लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव की फोन पर बात हो रही है। झारखंड से जुड़े राजद के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो मौजूदा हालत में लालू यादव ने पार्टी के नेताओं को 2 अलग अलग मोर्चे पर लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को जनता परिवार के रिश्तों का हवाला देकर
लेकर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी व श्याम रजक जैसे नेताओं को बयानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का टास्क दिया गया है। परिवार के सदस्यों और राजद नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज करने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। पार्टी के सभी नेताओं को सोच समझकर बोलने तथा एक दूसरे के बयान के साथ पार्टी को खड़ा रखने की जवाबदेही दी गई है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।